जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अखिलेश यादव की फिर बढ़ गई है मुसीबत और योगी सरकार के इस ऐलान से, एक्शन से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्यों सवालों के घेरे में आ गए हैं, आज बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर बताऊंगा इस वीडियो में, जो सुन करके आप खुद सिर पकड़ लेंगे। दोस्तों, हमेशा से हिंदुत्ववादी विचारधारा व्यक्तियों को दबाने की कोशिश करी जाती है, चाहे वो वर्तमान के महापुरुष हो या फिर इतिहास के महापुरुष हो। लेकिन इस बार देवेंद्र फडणवीस जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे कि लेफ्ट लिबरल, जिहादी, वामपंथी, उग्रवादी, तमाम जितने भी लिब्रांडू हैं उनके सीने पे बुलडोजर चल गया। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि आगरा में महाराष्ट्र सरकार बनाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक। अब आगरा में जब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को बनाने की बात आई, विरोधी विपक्षियों ने कलेश करना शुरू कर दिया। विरोधी विपक्षियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और इसमें सबसे पहले आते हैं जिहादी किस्म के नेता और लिब्रांडू किस्म के नेता, जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं। उन तमाम लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन विरोध करने से क्या देवेंद्र फडणवीस रुकने वाले हैं? अब किसके तरफ मैं इशारा कर रहा हूं ये आप साफ तौर पे समझ रहे होंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को बनाने से देवेंद्र फडणवीस को कोई रोक नहीं सकता है। आगरा में ये बड़ा ऐलान कर दिया। ये तो हो गई बड़ी खबर। दोस्तों, उसके बाद एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बात करेंगे 1.3 करोड़ रुपए के बिजली चोरी कर भी और 219 मदरसा जब्ती को लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है संभल में। जब से सीओ अनुज चौधरी ने लठ बजाना शुरू किया है तो वहां के एडवोकेट हो जो संभल में दंगाइयों के समर्थन में बात करते हो, वकालत करते हो, उन तमाम जिहादियों किस्म के व्यक्तियों का पूरा तरीके से इलाज होना शुरू हो गया है। एक बड़ी गिरफ्तारी हुई और संभल से हुई है। दोस्तों, ये बड़ी गिरफ्तारी है। संभल हिंसा में जामा मस्जिद कमेटी का सदर एडवोकेट जफर अली गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। भीड़ को भड़काने के सबूत भी मिले हैं। ये जफर अली जो गिरफ्तार हुआ है, इसने भीड़ को भड़काने की कोशिश करी, दंगाइयों का समर्थन किया। दंगाइयों को समर्थन करते हुए यह कहा कि उनको अगर हमला किया जाएगा तो वो तो दुकानें जलाएंगे ही। अरे भैया, आपको किसने लाइसेंस दे दिया कि दुकान को आप जलाएंगे? किसने आपको कह दिया कि योगी सरकार में आप खुलेआम दंगा कर सकते हैं? और ये जफर अली जैसे और भी तमाम जिहादी किस्म के व्यक्ति हैं जो एडवोकेट का चोला पहन करके दंगा फैलाने वाले दंगाइयों का समर्थन करते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज योगी सरकार ने और संभल के सीओ अनुज चौधरी ने करना शुरू कर दिया है। इसके बाद से इन लोगों ने अपना सिर पीटना भी शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक बड़ी गिरफ्तारी सपा के नेता की हुई है। दोस्तों, और ये जो गिरफ्तारी हुई है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने बड़ी मात्रा में जिहादी और वामपंथियों को बसाया गया है। लेकिन योगी सरकार ऐसे लोगों का पूरी तरीके से इलाज कर रही है और पूरी तरीके से खात्मा कर रही है। जरा ये खबर देखिए कि फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला सपा बड़ा नेता गिरफ्तार कर लिया गया है, वाजिद मलिक। और इस वाजिद मलिक ने क्या किया है कि फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी बना करके सपा को वोट दिलाने की कोशिश करी है। इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक्शन लिया है। ये वाजिद अली जो वाजिद मलिक है, वो पूरी तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनाता था, वोटर आईडी बनाता था। ना जाने कितने रोहिंग्या और आतंकवादियों का आधार कार्ड इसने बनाया होगा और यूपी में बसाया होगा। लेकिन हजारों फर्जी आधार कार्ड मौके वारदात से जब्त कर लिए गए और वाजिद मलिक को तुरंत दबोच करके डंडे से सुताई भी की गई, गिरफ्तार भी किया गया। और फिर इससे पूछा गया कि तुम किस आका के लिए काम करते हो? ये फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बना करके किसको वोट दिलाने का काम करते थे? इसमें सबसे पहले नाम आया दोस्तों अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का। अब सवाल यहां पे यह पूछा जा रहा है कि जो चाटुकारिता करने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, जो फर्जी वसीयत लेकर के शंकराचार्य का पद लेकर के बैठे हुए हैं, आखिर क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं? जब एक सपा नेता फर्जी आधार कार्ड बना करके वो फर्जी रोहिंग्या वासियों को उत्तर प्रदेश में बसाने का काम कर रहा था, इस मामले में आप क्यों कुछ नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं? इस मामले में पूरी तरीके से विरोध होना शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के नेताओं ने पूरी तरीके से इलाज भी करना शुरू कर दिया।
अब यहां पे दोस्तों बड़ी बात यह आती है सामने कि जब उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी 2013 में, जब इनकी सरकार थी, तो क्या उस वक्त इनकी सरकार यही फर्जीवाड़ा तरीके से आधार कार्ड फर्जी वोटर आईडी बना करके इन्होंने फर्जी तरीके से वोट लेकर के अपनी सरकार बनाई? यानी जितने भी विपक्षी विरोधी हैं, क्या ये यही कर रहे हैं? ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है? आप नियम कानून को ताक पर रख करके अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप इस भारत देश में बसाने का काम कर रहे हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, उन तमाम घुसपैठियों को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी माइंडसेट है। लोग इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। लोग बाहर से आकर के इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए, नागरिकता मिल जाए, इसके लिए ये भारत में आकर के भारतीय से विवाह करके भी ये अपनी घुसपैठिया साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे घुसपैठिए देशद्रोही हैं। ये देश में कभी भी छोड़ करके भाग सकते हैं। ये लोग ये देश में कभी भी दंगा फैला करके अपने देश में भाग सकते हैं। ये इस पे भरोसा करने लायक नहीं है। ये लोग ये कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं प्रेम जाल में फंसा करके। तो ऐसे लोगों से आप सचेत रहिए, क्योंकि ये लोग दूसरे देश के हैं, ये लोग इस भारत देश के नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लव जिहाद से भी बचिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपका जीवन कहीं नरक ना हो जाए, कहीं आप सब कुछ खो ना दे। तो ऐसे लोगों से जितने भी दूरियां बनाएंगे अपने भविष्य के लिए, आप उतना ही उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि आज तक कोई ऐसा मंत्री नहीं हुआ जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया हो। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय बीजेपी के बड़े नेता नितिन गडकरी जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। आज तक हमने नहीं सुना कि कोई विपक्षी विरोधी ये स्टेटमेंट देता हो कि आप मेरे खिलाफ भी मीडिया में खबरें चला सकते हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी ने एक बड़ा ही स्टेटमेंट दिया कि मीडिया सच दिखाए, मेरे मंत्रालय की गलतियां भी उजागर करे। यानी मैं तो अभी तक अपने पत्रकारिता 15 से 20 साल की पत्रकारिता में मैंने तो कभी नहीं ये देखा न सुना कि आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव या फिर तमाम जितने भी विरोधी विपक्षी हों, आज तक कोई ने ये कहा कि मीडिया चाहे तो मेरी गलतियों को भी उजागर करे। बल्कि मीडिया अगर इनके गलतियों को उजागर करता है तो ये घर से उसको उठवा लेते हैं। ऐसी हमने तो खबरें सुनी हैं, लेकिन आज तक ऐसी खबरें नहीं सुनी कि मीडिया जो है वो मेरी गलतियों को उजागर करे। क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप उसको दबा नहीं सकते हैं। आप मीडिया के गंभीरता को समझने की कोशिश करिए। देश में अगर मीडिया है तो देश है। तो नितिन गडकरी जी के इस बड़प्पन से मीडिया तंत्र जो है वो पूरी तरीके से इनका समर्थन कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नागपुर हो या फिर संभल हो, दंगाइयों का पूरा तरीके से खेल खत्म होना चाहिए। दंगाइयों का खेल खत्म भी हो रहा है, लेकिन मीडिया में बात उजागर नहीं करने की भी अपील होती है। अखिलेश यादव को अगर कोई औरंगजेब कह देता है, कोई अगर उनको कुछ कह देता है, या फिर समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे देता है, जिंदा जला देते हैं, गिरफ्तार करवा लेते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। तो ये तमाम तमाशे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नागपुर में हिंसा हुआ, और किस तरीके से हिंसा हुआ। हिंदुओं के दुकान को जलाया गया, हिंदुओं के संपत्ति को जलाया गया, हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, उनके गाड़ी को जलाया गया। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन इस पर ना अखिलेश यादव की टिप्पणी आती है और ना ही अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की स्टेटमेंट आती है। लेकिन इस मामले में योगी एक्शन शुरू हो गया। योगी जी ने बुलडोजर चलवाया उत्तर प्रदेश में, संभल में जितने दंगाइये थे, इलाज कर दिया पूरी तरीके से। देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर में भी वही कर रहे हैं। बड़ी खबर यह आई कि जो नागपुर हिंसा का आरोपी था, जो फहीम खान था, इसने ही लोगों को इकट्ठा किया और भड़काऊ भाषण दिए, औरंगजेब के ऊपर भाषण दिए, और फिर वहां पे 300, 400, 500 अल्पसंख्यक मुस्लिम लिब्रांडू वहां पे मौजूद हुए और फिर दंगा शुरू कर दिया। इस फहीम खान को गिरफ्तार किया गया और इसके घर को बुलडोजर से पूरी तरीके से ढा दिया गया, तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, चकनाचूर कर दिया गया। योगी एक्शन महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया, नागपुर में भी शुरू हो गया। लोगों ने सीख लिया कि पूरी तरीके से जो योगी जी का सैंपल है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। अब फहीम खान के घर पे जो ये एक्शन हुआ, इससे तमाम लेफ्ट लिबरल जो है वो डर के खौफ से घर में घुस गए हैं दुबक करके। दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे ये, मैं बता दे रहा हूं आपको, दोबारा ये कभी हिम्मत नहीं करेंगे कि दंगा करें या फिर
अपने पूर्वजों के वर्षों की बनाई हुई संपत्ति को बुलडोजर से ढहावाएं। कभी ये लोग नहीं चाहेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी था। देवेंद्र फडणवीस जी के इस एक्शन से पूरे लेफ्ट लिबरल एक भय में पूरी तरीके से खो गए हैं। डर का माहौल है नागपुर में, दंगाइयों का इलाज। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने तो यह भी कहा कि जितने भी दंगाई हैं, जितने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, हिंदुओं के दुकानों का नुकसान हुआ है, सारे दंगाइयों को गिरफ्तार करके उनके संपत्ति को अटैच किया जाएगा और जितना इन्होंने नुकसान किया है अपनी संपत्ति को बेच करके उनका भरपाई कीजिए, नहीं तो ऊपर से नीचे तक लाल कर दिया जाएगा। इलाज भी करेंगे अच्छे से। आपको बता दें कि लोग जो है वो राम मंदिर का विरोध करते थे और मदरसे का, मस्जिद का, मजार का समर्थन करते थे। अखिलेश यादव भी इसमें बड़े अव्वल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रामलला से, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 साल में दोस्तों राम मंदिर की तरफ से 400 करोड़ रुपए का टैक्स भरा गया दोस्तों। लेकिन वही संभल के 4 मस्जिद और एक मदरसे ने 1.3 करोड़ रुपए की बिजली चोरी की और प्रशासन की छापेमारी के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ। अब आप कैसे भरोसा कर सकते हैं संभल के मस्जिदों के ऊपर या फिर मजार के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, मदरसे के ऊपर कैसे आप भरोसा कर सकते हैं जो 1.3 करोड़ रुपए की बिजली चोरी कर रहा हो? और ये सारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ये सब हिंदुओं के संपत्ति को, हिंदुओं के जमीन को हड़प करके ये बनाया गया मजार मस्जिद है। तो इनका पूरे ऊपर से नीचे तक इलाज हो रहा है। अब देखिए, मदरसे के नाम पे हिंदुओं का भी जमीन हथियाया गया। आपको बता दें, इस पे बड़ी कार्रवाई हुई है कि सिर्फ कागज पर चल रहा है 219 मदरसों का खेला, कुछ है नहीं, सिर्फ कागज पे चल रहा है। इनका कोई भी अब सरकारी रिकॉर्ड निकाल लीजिए तो 219 मदरसे ऐसे हैं जो सिर्फ कागज पे चल रहे हैं। संचालक जो है वो हड़प गया है सरकार का पैसा। तो ये 219 मदरसा को जब्त करने की अपील कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है। हिंदुओं के जमीन पे मदरसे बना करके ये अल्पसंख्यक जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।